तो फ्राइडे का सत्र और इस वीकेंड में जब हम उतरेंगे तो कई सारी चीजें हैं जिस पर आज रिएक्शन देता हुआ मार्केट दिखाई देगा। पहले तो कल भारतीय बाजारों में हमने देखा था फिर से सेकेंड हाफ में एक बड़ा कूल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट एक्सपायरी थोड़ी से नेगेटिव नोट पर होती हुई दिखाई दी। हल्की गिरावट आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ 18,400 के नीचे इंडेक्स जाकर टिका है 18,343 के लेवल्स पर। अनवाइंडिंग अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही थी, लेकिन बैंकों पर ये ज्यादा बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक में हमने देखा कल के सत्र में इनफैक्ट इंट्राडे में 150 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा था। फाइनल क्लोज करीब करीब 77 अंकों के नुकसान पर हुआ। और जब हम कल भारतीय बाजार बंद कर रहे थे तो एक और चीज हमने नोटिस की थी, उसी की बात करेंगे। वो थे अमेरिकी फ्यूचर्स। अमेरिकी फ्यूचर्स मुझे याद है जब 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी कमाई का अड्डा की, तब हमने देखा था कि करीब करीब 100.2 पर थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा वो कूल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग सेशन। नीरज जी गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट कल जब मैं डाउ फ्यूचर्स देख रही थी तो लगा था थोड़ी सी नरमी आएगी, लेकिन बीच में जब 11:30 बजे देखा तो 300 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला। तो 300 पॉइंट से फाइनली एक फ्लैट क्लोज हुआ, क्यों और क्या प्रेशर पॉइंट पहले क्या था? देखिए, प्रेशर पॉइंट ये था कि फेड के बहुत सारे गवर्नर्स हैं, उन्होंने कल एक बहुत हार्श किया है, उसका कोई खास असर हुआ नहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। इसलिए फेड की जो हॉकिश पॉलिसी है ये लंबी चलेगी। अभी ये स्टेटमेंट अपने आप में लोडेड स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज अभी उन्होंने लेके रखी है इस वक्त जो रेट है उससे कहीं ज़्यादा, यानी जो बाजार सोच रहा है, इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो उस बयान के बाद मार्केट को थोड़ा सा लगा, तो इसलिए मार्केट एक समय 250 पॉइंट फेड डाउ जोन्स नीचे आ गया था। 2 और जो है नील कश्कारी और एक और तीसरे जो थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही कि अभी हमें ये रुख, ये इंस्टेंस कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉब डेटा है या जो दूसरे और इंडिकेटर आ रहे हैं, जैसे रिटेल सेल्स कल बहुत बढ़ के आई थी, कंज्यूमर सेंटीमेंट, वो अभी उतना नीचे नहीं आया जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी विक्ट्री हो गई या विक्ट्री की तरफ या करीब हम पहुंच गए हैं। ये बात बाजार को पसंद नहीं आई, इसलिए बाजार में शार्प फॉल देखने को मिली। इवन जेम्स बुलार्ड तो ये मानते हैं कि 5 से 7% तक फेड रेट का रेंज होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एपी एसोसिएटेड प्रेस में खबर छपी, बड़ी विस्तार से आप लोग पढ़िएगा उसको। तो इसके बाद बाजार को बड़ा डिस्टर्बिंग लगा और तेज गिरावट बाजार में आई, लेकिन फिर एकदम आखिरी घंटे में रिकवरी भी देखने को मिली। तो एक तो बड़ा रीजन ये था कि एप्पल का स्टॉक ऊपर आया तो नैस्डैक में अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन ये रीजंस नहीं थे कि पूरे अक्रॉस मार्केट को ऊपर कौन लेके आया। देखिए, कॉन्ट्रेरी दोनों चीज चल रही थी। जब ये बयान दिए जा रहे थे उसी समय 2 नंबर्स आए यूएस में। एक आया था न्यू होम सेल्स का, जो बहुत शार्प फॉल दिखाता है, यानी जो नए घर बन के बिकते हैं वो तेजी से गिरे हैं, उम्मीद से ज्यादा गिरे हैं। और जो 30 साल का होम लोन उनका होता है, जो कि 7.12 तक गया था, अब वो गिर के 6.74 तक आ गया है। तो कूल ऑफ का कुछ थोड़ा सा संकेत कूल ऑफ दिखा कि नए होम सेल्स में तेजी से गिरावट आई। साथ ही फिलाडेल्फिया की जो फेड मैन्युफैक्चरिंग है वो 13% नीचे है, माइनस में, बहुत तेजी से गिरा है। तो कॉन्ट्रेरी 2 नंबर्स आपको दिखे तो बाजार ने उसको डिस्काउंट किया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो शायद हिस्ट्री पे बोल रहे हैं 1.5 महीने पहले के नंबर्स पे, लेकिन अभी जो तत्काल 1 घंटे पहले नंबर आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि नई चीजें गड़बड़ हो रही हैं।